नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को मैं वो सब एक जगह सेट करके पीडीएफ बना के मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। और अगर ये आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए और एसएससीएफटी के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो ये जो हमारा है वह 16 जनवरी 2021 का है, 10:30 बजे से लेके 12 बजे के शिफ्ट का। तो अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का भी राज्य का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। संक्षिप्त शब्द सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, सोनार का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया था। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉम्सन को 1906 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रदेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? तो इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाज़ा है। किस कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है? वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम कोशिका जो है वो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 की रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। 1752 ईस्वी में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके हाथों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में बताया था कि बिजली कड़कना और आपके हाथों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान जो है हमारा उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। इसकी शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में की गई थी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। उन्नत भारत अभियान 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया। उन्नत भारत अभियान 2.0 वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार जिसकी जनसंख्या घनत्व बहुत ही न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो यूएसबी जो है वह एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, क्योंकि यूएसबी को हम लोग ऊपर से लगाते हैं कंप्यूटर में अपना मेमोरी चेक करने के लिए, उसमें मेरे कौन कौन से फाइल है। तो एक का पर्सनल कंप्यूटर का ये भाग नहीं है। बाकी आपका सीपीयू, रोम और रैम जो है वो कंप्यूटर का पर्सनल भाग है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो यह रूर क्षेत्र पर निर्भर है।
दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे महात्मा गांधी। 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। बीजेपी के संस्थापक कौन हैं? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे 1977 से 1989 के बीच? जगजीवन राम। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है। यह कौन सा तारामंडल है? तो यह ओरियन तारामंडल है। डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हमारा द हेग में स्थित है। और द हेग किस कंट्री में आता है? यह नीदरलैंड के अंदर आता है। उन्नीस 1915 में महात्मा गांधी अस्थायी रूप से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। टोक्यो 2021 ओलंपिक में मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना अनुसूचित किया गया है? तो यह फुकुशिमा शहर से होगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं हुई है? तो श्रीलंका की थल सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है। कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बानासुर सागर बांध। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग को उसे छोलिया कहा जाता है। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किसके सहयोग से की गई थी? तो सोवियत के सहयोग से की गई थी। भारत में 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई थी। बोकारो इस्पात कारखाना किस स्टेट में स्थित है? झारखंड में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो यह कब भेजा गया था? तो यह 2008 ईस्वी में भेजा गया था। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनुरणन कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह डैग हैमरशोल्ड का है। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो 1911 ईस्वी में घोषित किया था। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है किसान कन्या। भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1937 में बनाई गई थी। किसान कन्या भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म आलम-आरा जो 1931 में बनाई गई थी और यह किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया था? अरदेशीर ईरानी के द्वारा। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर मुस्लिम लीग। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। खगोलीय भौतिकी विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। यह कौन थे? यूजिन पार्कर। तो अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF भी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।